दुर्गा सप्तशती अपने आप में रहस्यों से भरी है, शक्ति का ग्रंथ है। जैसे हम जो बात करते हैं कि जागृत ग्रंथ कौन से हैं, शाक्तों के लिए दुर्गा सप्तशती स्वयं में एक जीवन जीने का तरीका है, सभी कष्टों का निवारण है और उसके साथ में भगवती दुर्गा के वात्सल्य को प्राप्त करने का तरीका है। भगवती दुर्गा जो हैं वो अधिष्ठात्री हैं शाक्तों की, और उसी के साथ में ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सौमार्द धारिणे। कीलक स्तोत्र में ये कहा गया है ना कि मंत्राणाम अभी कीलकम, सभी शक्तियों को जो कंट्रोल करने वाले हैं शिव, जिनकी पंचकृत्याएं हैं, जिनके पंचकृत्य हैं, वो भी बात करेंगे, उनका भी उल्लेख है। दुर्गा सप्तशती में 3 अध्याय हैं, 3 जो हैं वो चरित्र हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। कुछ उसे उत्तम बोलते हैं, कुछ उत्तर बोलते हैं। तो ये तीनों जो इस ग्रंथ के भाग हैं, इनको मिला के सप्तशती 700 श्लोक बनते हैं, जिसके कारण इन्हें दुर्गा सप्तशती कहा गया है। श्रीमद् देवी भागवत का एक लघु रूप भी मान सकते हैं इसे। तो ये जो 700 श्लोक हैं, ये एक एक श्लोक जो है ये तीर के समान है। अगर तंत्र प्रयोग, तंत्र की काट, तंत्र की शक्ति, तंत्र की शक्ति, श्लोक की शक्ति, संस्कृत की शक्ति, मां दुर्गा की शक्ति, इन सब की बात करें तो दुर्गा सप्तशती वह शक्ति है जिसके होने से, पास होने से और इसके बारे में ज्ञान होने से जीवन का दुर्गम से दुर्गम कार्य भी सुलभ है। आज मैं आपके साथ बात करने आया हूं दुर्गा सप्तशती के बारे में ही, और इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में वीडियो को बनाऊंगा। ये टोटल करीब करीब 10 वीडियोस बनेंगी, जिसमें हर अध्याय, कौन सा अध्याय किस चीज के लिए होता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर आप प्रथम चरित्र कर रहे हैं तो प्रथम कर लिया, अब जो मध्यम चरित्र करना है आप पूरा मध्यम चरित्र करके ही उठें, यानी बीच में से ब्रेक नहीं देनी है। परंतु जब हम किसी बहुत संकट में घिरे होते हैं या हम कोई मनोवांछित कार्य पूरा करना चाहते हैं, तो फिर उसमें दुर्गा सप्तशती में संपुट मंत्रों का उल्लेख है। परंतु आज मैं संपुट मंत्रों के बारे में बात नहीं करने आया हूं, और आने वाली 10 वीडियोस के बीच में, 11 वीडियोस के बीच में भी मैं संपुट मंत्रों की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा किस अध्याय से कौन सा मनोवांछित कार्य पूर्ण होता है। यदि आप पूर्ण दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं तो कैसे आप एक अध्याय से अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं, ये इस वीडियो के बीच में और आने वाली वीडियोस के बीच में हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र और पहले अध्याय के बारे में। प्रथम अध्याय क्या है, इसकी देवी कौन है, शक्ति कौन है, इसके ऋषि कौन है, इन सब के बारे में जब मैं एक एक श्लोक करके कोशिश करूंगा कि आपके सामने ला सकूं। कैसे दुर्गा सप्तशती, आप एक तरफ सुरथ है, एक तरफ मेधा है ना, और एक तरफ कौन है, समाधि। ये कथा हमारे जीवन में, हमारे आंतरिक जगत में कैसे कार्य करती है, ये भी बात करेंगे। आज मैं बात करने आया हूं प्रथम चरित्र की। प्रथम चरित्र के अंदर जो श्लोक हैं, जो प्रथम चरित्र की देवी हैं, महाकाली देवी, कालरात्रि, वो हम कैसे प्रथम चरित्र का फायदा उठा सकते हैं। कौन सी परेशानियां हों जिसमें कि प्रथम चरित्र अकेला ही जप लिया जाए। वैसे तो कहा जाता है कि प्रथम चरित्र अकेला नहीं जपना चाहिए, परंतु यदि आप कवच, कीलक, अर्गला, नवार्न, कुंजिका ये कर लेते हैं तो आप एक चरित्र भी जप सकते हो।
भगवती से क्षमा प्रार्थना करते हुए कि मेरा यह मनोवांछित कार्य पूर्ण हो। प्रथम चरित्र के अंदर कौन सी शक्ति है? नंदा शक्ति। प्रथम चरित्र के अंदर कौन सा बीज है? ये सब बातें हम करेंगे। दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र के अंदर जो समाधान छुपे हैं वो कौन कौन सी समस्याओं के हैं? सबसे पहले, यदि आप राहु से पीड़ित हैं, यदि आपका चंद्र खराब है, यदि आपको शनि ने तंग कर रखा है, यदि आपके जीवन में मानसिक परेशानियां आ गई हैं, मानसिक द्वंद्व आ गए हैं, आप ऐसी स्थिति में आ गए हो जहां आपको लगता है कि माया ने चारों तरफ से आपको घेर लिया है, यदि आपको लगता है कि जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में, वो नहीं समझ में आ रहा, मानसिक परेशानी, रात की निद्रा, ये सब डिस्टर्ब हो चुका है, और या फिर किन्हीं कारणों से आप अपने जीवन में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर्स या फिर कोई भी ऐसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको मानसिक समस्याओं का निदान दे सकता है प्रथम चरित्र, यानी कि पहला अध्याय। इसके अंदर यही योग माया के बारे में मेधा ऋषि बताते हैं आपको। ये देखिए, अब इसकी एक बात बोलता हूं मैं। दो चीजें हैं, एक होता है पाठ करना, एक होता है मनन करना, है ना। अगर आप केवल पाठी हो तो आप ऊपर ऊपर की सतह से, जैसे मैंने जब कुंजिका शुरू की थी तो मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा जी कुंजिका में धूर जटे कौन है। मैंने बहुत प्रकांड पंडितों से भी बात की, बहुत रिस्पेक्टेड भी हैं वो। उन्होंने कहा कि हम आते हैं, पाठ करते हैं, हमें ये पता है कि ये कार्य इस तरह से सिद्ध होते हैं, परंतु इसकी सहजता की ओर, सहज पाठ की ओर हम नहीं जा पाए। तो मानसिक परेशानियों को अगर आप ठीक करना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती के अंदर, तो आप, इसके गुप्त प्रयोग भी हैं, इसमें बीज मंत्रों का संपुट भी लगता है, परंतु वो हर व्यक्ति के लिए नहीं बना है क्योंकि उसमें असीम शक्ति है। एक सामान्य व्यक्ति अगर परेशानियों में है, मानसिक परेशानियों में है, मानसिक द्वंद्व हैं, जीवन में ऐसी स्थिति आ गई है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, 2 रास्ते 3 रास्ते आपके पास हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, या फिर किसी प्रकार की कोई भी एंग्जाइटी आपको घेरे बैठी है, किसी शत्रु के कारण, किसी घर के परेशानी के कारण, या फिर अपने लाइफ में अपनी ही गलतियों के कारण, अगर आप समझ में नहीं आ रहा आपको कि अब मैं क्या करूं, तो प्रथम चरित्र का जाप कीजिए, पाठ कीजिए, मंत्र की तरह कीजिए, 21 बार कर लीजिए, 11 बार कर लीजिए, और भगवती को बोलिए कि भगवती मैं तो बच्चा हूं तेरी गोद में बैठा, पूर्ण तुझे करना है, अब नियम यम ये मुझे कुछ नहीं पता। देखिए क्या होता है ना। देखिए कैसे आपकी समाधि लगती है और आपकी सूरत भी लगती है। मेधा ही आपको समझाएंगे। ये क्या बात कर रहा हूं, ये बहुत रहस्य की बात है। बहुत जल्दी आपके सामने दुर्गा सप्तशती की एक्सप्लेनेशंस लेके मैं आ रहा हूं। तो मानसिक परेशानियों के लिए यदि आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं तो प्रथम चरित्र का पाठ आप कीजिए। कैसे करना है, उससे पहले आपको कवच, अर्गला, कीलक ये करना है। उसके बाद में नवार्न की कम से कम 1 माला, ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला आपको करनी है। उसके बाद प्रथम चरित्र पढ़ना है और उसके बाद फिर क्षमा प्रार्थना करके उठना है और नवार्न मंत्र, यानी क्षमा प्रार्थना करके उसके बाद नवार्न मंत्र का पाठ करना है, फिर क्षमा प्रार्थना करनी है, फिर आपको कुंजिका करना है। हर तरह की मानसिक समस्याएं आपके अंदर, जितने भी द्वंद्व हैं, जितनी भी ये स्थिति आ गई है कि अब मैं क्या करूं, यार मैं तो फंस गया हूं, फंसा हुआ महसूस करें तो दुर्गा सप्तशती के सहारे चले जाएं। क्षमा प्रार्थना करके, कुंजिका करके फिर क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि ये नियम में नहीं है कि आप केवल प्रथम चरित्र का जाप करें। मैं स्पेशली ये बात कह रहा हूं, परंतु यदि हमारे पास समय नहीं है, वैसे तो पूर्ण दुर्गा सप्तशती का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, या केवल मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि वो महालक्ष्मी का चरित्र है, ठीक। परंतु यदि फिर भी हमारे समय में, हमारी समझ में ये नहीं आता है कि हम क्या करें, तो प्रथम चरित्र का जाप करें, पाठ करें, महाकाली के शरणागत हो जाएं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कैसे करना है ये बता दिया। कोशिश करें काला नीला ग्रे ना पहने,
कोशिश करें घी आदि ज्योति जला के, सुगंध करके, धूप इत्यादि जला के, गुग्गल वगैरह जला के इसका पाठ करें और रात्रि को करें। इसका रात्रि से क्या संबंध है ये भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, सेकंड अध्याय के बारे में बात करेंगे कि कौन से अध्याय से, सेकंड अध्याय से कौन सी समस्याएं दूर होती हैं और क्यों करना चाहिए।